मात्र एक दिन। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता, उसी तरह हारता क्या नहीं। बातों का वार शुरू हो गया है। आपके संगठन की जो सुप्रीमो है उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को बैल बोल दिए हैं। तब से देख रहे हैं कि माहौल पूरा गर्म। आदमी कुछ भी करे, अपने अहमियत को, अपनी असलियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। पैराशूटेड कौन है? और एक मामूली उपचुनाव है सिंगल कंस्टिट्यूंसी का, उसमें ये आलम है। जब पूरे चुनाव होगी तो बड़ो प्लेयर क्या विदेश से लाएंगी। चंपईदा जो है गुरु जी के साथ रहे हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, और अब वो भी जो है सब बुजुर्ग अवस्था में अब जा ही चुके हैं लगभग। तो कम से कम बातों का वार जो है, जब इतना दिन नहीं बोले तो कम से कम अब भी रहते, कम से कम अस्थिर रहते। वही तो मैं उनको जो है बोल के गुस्सा दिलवा देते हैं। कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो गया तो फिर क्या। जोहार घाटशिला चुनाव अब बहुत नजदीक रह गया है। मात्र एक दिन के बाद अब चुनाव होना है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब थमेगा। और ऐसे में लोग जो है ना अब रेस हो गए हैं, ज्यादा ही रेस हो गए हैं। और कल बाइक रैली भी है, और कल सभी तमाम पार्टियां जो है अपना जोर जितना लगाना है वो जनता के बीच में दिखाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। चलिए वो सब चीजें तो होता रहेगा, लेकिन इस वक्त घाटशिला जो है ना, ये सीट पूरा हॉट हो गया है। हॉट इसलिए हो गया है कि यहां जो है अब ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि संगठन जो है सो चुनाव लड़ रहा है। जेएमएम के तमाम संगठन के लोग आपको घाटशिला में मिलेंगे, और भी जो पार्टी है उनके भी संगठन के लोग घाटशिला में मिलेंगे। यानी कि अब यहां जो है ना नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज तो देखने को मिला है, अभी कुछ एक आध पार्टी हैं, उनसे तमाम हम चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। हम क्या बोलेंगे ज्यादा। मेरे साथ हैं सारठ के विधायक चुन्ना सिंह, उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जी। दादा जोहार है आपका। जोहार जोहार। जोहार। बस वैसे ही हम जैसा आप लोगों ने रखा है। आज घाटशिला में चुनाव प्रचार कैसे देख पा रहे हैं? किसी से लड़ाई नहीं है, यही देख रहे हैं। किसी से लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। गठबंधन सर्वोपरि है जनता की नजर में। पहली बार ऐसा हो रहा है, देखने को मिल रहा है ये झारखंड के इतिहास में, कि संगठन पूरा चुनाव लड़ रहा है। संगठन ही चुनाव लड़ती है। वैसे यहाँ की जो अवस्था है और यहाँ के जो लोगों की भावना है वो कुछ और है। यही समझ लीजिए कि जो यहाँ थे पूर्व शिक्षा मंत्री जी सोरेन जी, उनकी यहाँ जो एक देखा लोगों में एक जो कशिश है, वो मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में नहीं, बल्कि सब जहां जा रहा हूं यही पा रहा हूं कि वो हम लोग बहुत घरेलू टच में थे, बहुत व्यवहारिक थे, लोगों का सुख दुख बांटते थे, लोगों के लिए हर हालात में खड़ा रहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी कहा जाए उपलब्धि है, और वो उपलब्धि भगवान करे कि उनके नाम का हमेशा लोगों में ये कशिश बना रहे, ये दर्द बना रहे। क्या मार्जिन देख पा रहे हैं? मार्जिन की तुलना तो नहीं है कुछ, लेकिन जो है बहुत है, बहुत। चूंकि लड़ाई किसी से नहीं है। ऐसे कहने के लिए सभी पार्टियां जो सो कह रही हैं, भाजपा से लड़ाई है, भाजपा कह रही हैं, और भी कुछ पार्टियां हैं जो कुछ से कुछ बोल रही हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। कहने के लिए तो यूं कहा जाए कि नेट गोल है। बातों का वार शुरू हो गया है। आपके संगठन की जो सुप्रीमो है उन्होंने
बीजेपी प्रत्याशी को बैल बोल दिए हैं, तब से देख रहे हैं कि माहौल पूरा गर्म हो गया है। नहीं नहीं, बैल बोल दिए ऐसी बात नहीं, बैल नहीं बोल रहे हैं। तुलनात्मक देखिए, तुलनात्मक बातों में हम्म, तुलनात्मक बातों में शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शब्द उनके लिए कहा गया है। चंपई सोरेन तो कह रहे हैं कि वो तो पूरा देख रहे हैं कि आक्रोश दिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए, संगठन उन्होंने बनाया है, क्या हमने बनाया है? चूंकि सवाल है कि एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता, उसी तरह हारता क्या नहीं करता। तो ये सब बोलेंगे ही, क्योंकि देख रहे हैं कि अब हमारी सरजमीन है नहीं, सरजमीन खिसक गई है, तो अल्ल बल्ल कुछ से कुछ बहाना जोड़ो। काहे ऐसा कह देते हैं? अब तो एक तो जो है मुख्यमंत्री जब थे, बने थे, और वहां से जब निकल के दूसरी पार्टी में गए, तो एक तो दर्द वो है। अब जो है सुप्रीमो इस तरह से आपके कह दे तो एक दर्द और हो जाएगा। देखिए, तो फिर मैं एक बात कहूं, हाँ, मुख्यमंत्री वो बने, इस चीज को वो नहीं समझ रहे हैं कि कैसे बने, क्यों बने। आदमी कुछ भी करे, अपने अहमियत को, अपनी असलियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत लोग थे, उन्हीं को क्यों बनाया गया, ये भी एक विषय है। मैं विशेष नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वो अभी ये सारी बातें बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपने इतने दिनों के, जब से राजनीति उन्होंने शुरू की तब से अभी तक की विवेचना नहीं कर पाए, जब उसको वो नहीं संभाल के रख पाए, तो अब 2 दिन के लिए कहीं जा करके और किसी को लुभाने के लिए जो सो कह देते हैं, तो इससे कुछ होता जाता नहीं है। रिजल्ट बताएगा कि वो कहीं नहीं है, उनकी पार्टी कहीं नहीं है। अभी कहने के लिए जो कह लें 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बस। मार्जिन प्लस रहेगा, 20+ या फिर कुछ देखिए, आकलन कर पाए हैं आप लोग संगठन? काउंटिंग में ये है कि मार्जिन इतना ज्यादा का है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। बहुत ज्यादा का है। तो संगठन जब चुनाव लड़ रही है तो पूरे प्रदेश से, एक तो कैबिनेट, गठबंधन सरकार की कैबिनेट और पूरा संगठन घाटशिला में आके हॉट बना दिए हैं। भाई जो भी हैं झारखंड के ही लोग हैं, झारखंड की मिट्टी है, झारखंड का पानी है। तो और पैराशूटेड कौन है? और दूसरी, हाँ, कैसे नहीं, दूसरी पार्टी में आप चले जाइए, दूसरी पार्टी में आप चले जाइए, जिस पार्टी में भी जाइए, सब में केवल बोरो प्लेयर, झारखंड से बाहर के प्लेयर। ये क्या तरीका है? अच्छा, एक बयान है, एक मामूली उपचुनाव है, सिंगल कंस्टिट्यूंसी का, उसमें ये आलम है। जब पूरे चुनाव होगी तो बोरो प्लेयर के विदेश से लाएंगी वो पार्टियां। अंतिम में हम यही पूछना चाहेंगे कि अब चंपईदा जो है गुरु जी के साथ रहे हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, और अब वो भी जो है सब बुजुर्ग अवस्था में अब जा ही चुके हैं लगभग। तो कम से कम बातों का वार जो है, जब इतना दिन नहीं बोले तो कम से कम अब भी रहते, कम से कम अस्थिर रहते। उनको जो है बोल के गुस्सा दिलवा देते हैं, कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो गया तो फिर क्या होगा? वही तो मैं भी आपको कहा कि जो निर्वाह इतने दिनों का नहीं कर सके, इतने दिनों का निर्वाह नहीं कर सके, इतनों दिनों तक जहां रहे, जहां उठे बैठे, जहां से बने, जहां से पहचान बनी, उसको वो नहीं निर्वाह कर पाए, तो अब तो अस्थिर से रह पाए, क्या उनको आप सलाह देंगे कि वापस आ जाइए घर? देखिए, एक
छोटी सी कहावत है, अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब। ये बात समझनी चाहिए सबों को। अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब। आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अगला जो है सो हार रहा है। हालांकि जीत हार तो लगी हुई रहती है। लगी हुई रहती है। हाँ, आ रहे हैं, लेकिन वहां एक इमोशंस जुड़ा हुआ है। हम उस इमोशंस को देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि आप जीते और अगला हारा, तो वो इमोशंस क्या होगा? अब ये तो समय बताएगा, ये समय बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन, जनता ही डिसाइडर होती है। और जनता से हम लोगों की हथजोड़ प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि जिस पटरी पर जो गाड़ी चल रही थी, गाड़ी को उसी पटरी पर चलाएं। पटरी बदलेगी, गाड़ी बदलेगी, तो कभी भी एक्सीडेंट, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए, अब 11 को वोटिंग है, आप घूम रहे हैं, कई लोगों से मिले, कई जनता से आप कई दरवाजे तक आप गए, जनता को क्या अपील करेंगे? जनता को अपील जनता ही कह रही है, इसलिए मैं कहना कि कहीं कोई दुराव नहीं है। गठबंधन जीत रही, जनता कह रही है कि हम लोग गठबंधन के साथ हैं। पूर्व मंत्री की भावना, पूर्व मंत्री की जो हम लोगों से लगाव थी, उसको हम लोग यथासंभव अपने साथ लेके चलेंगे। और इससे क्या अर्थ निकलता है, ये समझने की चीज है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पुत्र सोमेश सोरेन जी चुनावी मैदान में और चुनाव प्रचार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे केंद्रीय नेतृत्व, सारठ के विधायक चुना सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त विश्राम के लिए होटल में रुके हुए हैं। हमसे मुलाकात हुई, आपसे बातचीत क्या हुई, क्या क्षेत्र की चीजें, तस्वीरें आप तक मैंने दिया। बाकी आप कैसे देख रहे हैं और 11 को क्या होने वाला है, अपने राय को जो है जरूर रखिएगा। मिलूंगा और तस्वीरों के साथ। नमस्कार।